ये राम नाम की महिमा में हम लोग प्रवेश कर चुके हैं 2 दिन से। और प्रवेश कर आज गए। ये हाँ हाँ, एकदम आपकी कृपा से बिल्कुल प्रवेश कर गए हैं। अंदर और एक साथ मांगे ये 15 है। 27 नंबर दोहा में तुलसी बाबा का क्या रहस्य है महाराज जी? रहस्य तो अब तुलसी बाबा ही जाने, लेकिन दिखता ऐसा है कि कलयुग अभी कलयुग से परेशान है ना। लोग तो है ही, कई भक्त लोग भी कह देते हैं कि कलयुग आ गया, ऐसा है वैसा है, यह भक्ति नहीं करने देता, यह साधन नहीं करने देता। तो इस कलयुग को मारने के लिए भगवान का नाम है। अगर कोई भगवान का नाम लेवे तो इस कलयुग का असर नहीं होगा। जैसे हिरण्यकशिपु ने सबको परेशान कर दिया, कोई उसके राज्य में भक्ति नहीं कर सकता था। अगर कोई भक्ति करे, ऐसे भगवान का नाम लेवे, तो उनको बहुत दुख पाना पड़ता, कठिनता सहन करनी पड़ती। तो ऐसे भगवान का नाम लेने वाले को हिरण्यकशिपु दुख देता था, ऐसे ये कलयुग भी राम नाम लेने वालों को कठिनता देता है। तो जैसे हिरण्यकशिपु को मार करके नरसिंह भगवान ने प्रहलाद जी की रक्षा की, ऐसे कोई राम नाम लेता है कलयुग में, तो ये राम नाम कलयुग को मार करके जो राम नाम लेता है उसकी रक्षा करते हैं, उनकी कठिनता मिटाते हैं। जैसे भक्त प्रहलाद की नरसिंह भगवान ने रक्षा की, ऐसे ये नाम महाराज इस कलयुग से भक्त की रक्षा करते हैं। इसलिए भगवान का नाम लो, यह मौका है कलयुग का। इसमें भगवान थोड़े से प्रयास से ही खुश हो जाते हैं। सत्य युग में तो प्रहलाद जैसे हिरण्यकशिपु, ये तो सत्य युग में हुए, तो उस समय तो अधिक भक्ति करनी पड़ती थी, अधिक समय लगाना पड़ता था, भगवान के लिए प्रयास अधिक करना पड़ता था, भक्ति भी बहुत तेज करनी पड़ती थी। लेकिन कलयुग में थोड़ी सी भक्ति से ही भगवान राजी हो जाते हैं। और कलयुग में जो भक्ति की जाती है वो बड़ी कीमती होती है, और ऐसी कठिन भी नहीं है। जैसे हिरण्यकशिपु के समय भगवान का नाम लेना कठिन था और जोखिम भरा था, ऐसा कलयुग में तो नहीं है। इसलिए भगवान ने बड़ी कृपा की है कि हमको कलयुग में पैदा किया और उपाय भी बता दिया कि राम नाम लेवो, कोई भी राम नाम जपेगा उसकी कलयुग से रक्षा होगी, भगवान उन पर कृपा करेंगे। सीताराम सीताराम। महाराज जी प्रणाम। महाराज जी एक बात ये पूछना था कि सतयुग में, त्रेता में, द्वापर में तो पवित्रता, अंतःकरण की शुद्धि ये सब बड़ी अच्छी रहती थी। कलयुग में तो अनेक प्रकार का प्रारब्ध है, वातावरण है, अंतःकरण की अशुद्धि है। अगली चौपाई जो आ रही है, भाय कुभाय अनख आलसहु, इसका अभिप्राय थोड़ा समझाइए महाराज जी की किस प्रकार से यहाँ बाबा लिख रहे हैं कि भाय कुभाय अनख आलसहु, नाम जपत मंगल, दसों दिशाओं से कल्याण। तो क्या अंतःकरण की अशुद्धि, भाव कुभाव, प्रेम, अनुराग, ये सब के बारे में थोड़ा बताएं महाराज जी, ये चौपाई बड़ी मार्मिक है जी।
हाँ, भगवान के नाम लेने में ये कोई जरूरी नहीं है कि आपका अंतःकरण शुद्ध होवे, आपका भाव भी अच्छा होना चाहिए, आपको आलस्य भी नहीं करना चाहिए, आपको गुस्सा भी नहीं करना चाहिए। कैसे भी भगवान का नाम लेवो, भगवान का नाम लेने से दसों दिशाओं में मंगल है। चाहे भाव से लेवो, कुभाव से लेवो, बिना भाव से लेवो, भगवान का जो नाम लेता है उससे मंगल ही मंगल होता। कोई लेवो जय हो। और कैसे ही लेवो, जी विधि विधान की भी जरूरी नहीं। दूसरे देवताओं की उपासना करते हैं तो विधि विधान की जरूरत होती है। हाँ अगर हाँ विधि जी विधान बिल्कुल। नहीं पालन करे तो वो देवता खुश नहीं होते, वो काम नहीं करते। लेकिन भगवान के लिए विधि विधान की भी जरूरी नहीं, वो भगवान को विधि विधान के बिना नहीं पा सकते, ऐसा नहीं है। स्वामी जी महाराज ने साधक संजीवनी के 9वें अध्याय के 26वें श्लोक में 27वें में बताया है कि जैसे बालक है, वो माँ की गोद में जाना चाहता है तो कौन सी विधि विधान की जरूरत पड़ती है, और वो बालक क्या विधि विधान कर सकेगा? वो तो माँ की गोद में चला जाता है, वो तो अशुद्ध होता है तो भी चला जाता है। क्यों चला जाता है? कि माँ मेरी है, जी उसका अपनापन है, इसलिए करो इसलिए जो भगवान के भक्त हैं, भगवान को अपना मानते हैं, उस अपनापन के समान दूसरा कोई साधन नहीं है। विधि विधान में विधि विधान की वो जरूरत नहीं है, भगवान के अपनापन की जरूरत है। इसलिए भगवान का नाम लेवो तो इसमें विधि विधान की भी जरूरत नहीं, किसी प्रकार लेवो, किसी भाव से लेवो, सब मंगल ही मंगल करने वाला है। सीताराम सीताराम। बहुत बढ़िया महाराज जी, बहुत कृपा। हाँ बोलिए राम राम भूमिका जी, महाराज जी। बोलिए। जी जी महाराज जी, ये तो अनखालसु कैसे भी नाम लो, आपने नाम की महिमा बहुत बताई। फिर भी एक प्रोसेस, क्या प्रक्रिया कौन सी कैसी होनी चाहिए 100% उसका रिजल्ट? वैसे तो मैं ये नहीं कहूंगी कि कैसे भी लो, सबका ये है, लेकिन फिर भी एक साधक के लिए, या आप और स्वामी जी कैसे नाम लेते थे, कैसे नाम लेना चाहिए, क्या भगवान का ध्यान करते हुए कैसे नाम लेना चाहिए? नाम के लिए कई चीजें बताई गई हैं, तो मैं वो थोड़ा सा पूछना चाह रही थी। मतलब ऐसे तो कैसे भी लेना है, वो तो चौपाई बता रही है, फिर भी एक तरीका जो होना चाहिए उसके बारे में थोड़ा सा प्रकाश डालिए जी। राम राम। तरीका यानी विधि बताओ, यही बात कह रहे हैं ना आप भी? जी जी जी। हाँ, तो विधि के लिए तो अभी बोले हम। बालक कौन सा विधि करता है माँ की गोदी में जाने के लिए? वो तो कोई विधि अपनापन नहीं करता है। है। वो जी जी। अपनापन से चला जाता है और माँ को गोदी में लेना पड़ता है। ऐसे जो भगवान का नाम लेता है वो भगवान के पास में चला जाता है, भगवान को भी उनको अपनाना पड़ता है। भगवान तो अपना ही रखे हैं, तो विधि विधान की जरूरत नहीं है। जब इस बात का पता लग गया, फिर भी कोई तरीका बताओ, तो इस बढ़िया बात को छोड़ करके, सुगम साधन को छोड़ करके हम कठिन साधन को चाहते हैं कि हमको तो कोई ऐसा तरीका बताओ, ऐसा जिस प्रकार से भगवान का नाम लेवें, उस विधि से नाम लेवें तो फिर भगवान मिलेंगे, नहीं तो भगवान नहीं मिलेंगे।
पर ऐसी बात तो नहीं है ना, भगवान बिना विधि विधान के भी मिल जाते हैं, सीधे मिल जाते हैं, सुगमता से मिल जाते हैं। तो सुगमता वाली बात न पकड़ करके, इसका आदर न करके कठिनता वाली बात पकड़ते हैं, उसके लिए प्रयास करते हैं। फिर कहते हैं कि भगवान की प्राप्ति तो बड़ी कठिन है, भगवान मिलते नहीं हैं वैसे कि हम तो ऐसा कर नहीं सकते, कलयुग है, तो ऐसे भले ही करते रहो। नहीं तो सीधी बात है, बस भगवान को पुकारो, कैसे ही पुकारो भगवान को, भाई कुभाई अनक आलस। महाराज जी, मेरा मतलब ये नहीं था। मैंने एक कहानी सुनी थी किसी में अभी कि वो एक संत को चप्पल जूते दे दिए जाते हैं, तो वो चप्पल पे ध्यान रहता है उसका कि चप्पल की मेरी कोई ले नहीं जाए, तो राम नाम ले रहा है लेकिन चप्पल पे भी ध्यान है। तो वैसा नहीं होना चाहिए, इसलिए मैंने पूछा कि ऐसे कैसे करना चाहिए। इस बारे में मैंने इसलिए प्रश्न रखा ये। जी राम राम। तो वो ध्यान मत रखो, सीधी बात है, भगवान में ध्यान रखो। जी प्रणाम। महाराज जी, एक प्रसंग आता है कि भगवान का नाम भी लेना है और रूप ध्यान भी करना है। स्वामी जी महाराज अक्सर रूप ध्यान की बात करते हैं, तो रूप ध्यान और नाम जप दोनों का क्या सामंजस्य था स्वामी जी महाराज का कहने के प्रति? अपनापन होगा तो नाम लेने से रूप तो आ ही जाएगा, लेकिन का नाम ले रहा हूं मैं। अच्छा। माँ, बालक माँ को पुकारता है तो वो बालक ध्यान करता है कि माँ ऐसी है, ऐसे उनके माँ के कपड़े हैं, और वैसा ध्यान वो नहीं कर पाया तो फिर माँ नहीं मिलेगी, ऐसा है क्या? ना ना। उनको तो माँ याद आती है, ध्यान होता है, करता क्या है ऐसे अच्छा जो भगवान को अच्छा। अपना मान लेगा उसके भी ध्यान होगा, करना नहीं पड़ेगा। बहुत बढ़िया गोपियों महाराज। को ध्यान करना पड़ता था क्या? ना होता था। महाराज जी, बहुत बहुत बढ़िया। तो महाराज जी, ये चौपाई आके यहाँ बैठ जाती है क्या कि सुमेरी है नाम रूप बिनु देखे, आवत हृदय स्नेह अभिषेके, ये बैठ हाँ रही हाँ चौपाई क्या है? हाँ, बैठ गए ना जय हो महाराज जी की जय हो। ये बेहतर। चौपाई जी। और किसी भाई बहन को ये नाम महिमा में बहुत महाराज जी, विलक्षण राजी राम प्रसंग राम। आता महाराज जी है। हाँ प्रणाम। बोलिए बोलिए। जी एक एक क्रम में, एक एक क्रम में। जी प्रीति जी एक बार बंद कर दीजिए, तो एक क्वेश्चन पूछना है बस, छोटा सा। महाराज जी प्रणाम। महाराज जी, जैसे रात को नींद में जाग आती है तब भी हरे राम हरे कृष्णा ये चलता रहता है, तो वो गलत तो नहीं है ना, जैसे सोते सोते करते हैं तो? क्या प्रश्न क्या किया? मैंने ये पूछा, जैसे नींद में जाग आ गई, मान को नींद नहीं आ रही, रात को 1 बजे 12 बजे जाग आ जाती है, उसके बाद अच्छा, हरे जग राम गए। हरे हाँ राम हाँ राम हरे 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 कृष्णा जाप करते हैं, जैसे बोलते रहते हैं, तो वो गलत तो नहीं है? हाँ। नहीं, गलत का बिस्तर में कर रहे हैं ना सोते सोते, इसलिए पूछ रही थी मैं। अच्छा, जी बिस्तर में नहीं करना चाहिए हाँ, वही पूछ रही थी मैं। नहीं नहीं, विधि विधान है ही जैसे नहीं ना नींद में भगवान। जाग आ गई, फिर नींद में वापस नींद आ गई। हाँ तो आगे तो बढ़िया है, तो नींद में भी भगवान का नाम नहीं, साथ जैसे में है। बिस्तर में सो रही हूँ, नहीं बिस्तर में सो रही हूँ, फिर जैसे मान लो नाम ले लिया, बार बार नाम लिया, फिर नींद आ गई, तो सोते सोते करना चाहिए कि नहीं चाहिए, ये पूछ रही हूँ महाराज जी मैं। हाँ नहीं, करना चाहिए। इसमें अगर कोई ये कहे कि सोते सोते क्या ले, वो सोते सोते नहीं नाम लेना चाहिए। तो जैसे कोई बीमार आदमी है और जाने का समय आ गया, यमदूत लेने के लिए आ गए, तो वो क्या करेगा? बिस्तर से उठ करके भगवान को पुकारेगा कि भाई मैं तो सो रहा हूँ, भगवान को कैसे पुकारूं? समझ गई नारायण नारायण महाराज जी, राम राम। हाँ तो प्रणाम। ऐसे है, भगवान जय के हो। नाम में कोई भी ऐसे आवश्यक नहीं समझना चाहिए और बाधक नहीं समझना चाहिए। चाहे ठीक है बिस्तर में महाराज। सोते हो, चाहे खाते हो, चाहे चलते हो, चाहे शौच स्नान करते हो,
चाहे शुद्ध हो चाहे अशुद्ध हो, कैसे भी हो, भगवान का नाम लो। ठीक है महाराज जी, प्रणाम महाराज जी। नारायण सीताराम। महाराज जी, अनंत प्रणाम। हाँ बोलिए। जी महाराज जी, मैं पूछना चाह रही हूँ, परसों एक चौपाई के अर्थ में आया था कि राम नाम में ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों आ गए, तो बहुत हृदय में बहुत ज्यादा आनंदित हो गई मैं। तो महाराज जी थोड़ा सा इसको समझा दीजिए हमको। ये तो बात आएगी ना, राम नाम में ब्रह्मा विष्णु महेश है। जी एक राम नाम ले लिया, बस तीनों देवता आ गए। इनसे बड़े कौन है और देवता? महादेवता ये तो। सीताराम सीताराम। प्रणाम महाराज जी, राम राम, प्रणाम महाराज जी। वो अभी हम लोग जैसे पठन मनन श्रवण कर रहे हैं ये रामचरितमानस का, तो ये तुलसीकृत रामचरितमानस के साथ कोई दूसरी ये ग्रंथ भी साथ में रखना है क्या? जैसे मानुष पीयूष या जो भी उनमें से पढ़े साथ साथ, या इसको ही जैसे पढ़ के भाव जो आते हैं आचार्य जी बताते रहे, इसके बारे में? वो तो आचार्य जी से पूछ लो कौन सी जरूरत है कि क्या उसमें थोड़ा सलाह है, जैसे कैसे पठन करना चाहिए? हाँ वो तो पढ़ रहे हैं ना, पहले अर्थ पढ़ करके बाद में चौपाई पढ़ रहे हैं, तो अर्थ भी ध्यान में आ सकता है। तो बढ़िया है, कोई बात समझ में नहीं आई तो आप पूछ सकते हैं आचार्य जी से कि ये वापस पढ़ो या इसको समझा करके कहो। नहीं, उसमें साथ साथ में मानुष पीयूष या वो साधन सुधा सिंधु या उनमें से कोई भी साथ में रखना है चाहिए क्या? पढ़ना चाहिए क्या कोई? वो तो प्रसंग आवे तो वो देखो, नहीं तो बिना प्रसंग के तो अब ये पढ़ोगे या वो पढ़ोगे। अच्छा, प्रसंग आवे जब भी उसमें से देखें, नहीं तो यही पढ़ते रहे जैसे। हाँ जरूर पढ़ेगा भाई, अब समझ में नहीं आई, अब वो पुस्तक देखें तब समझ में आएगी, तब तो बात अलग है। लेकिन ये समझ में आ रहा है और ये चल रही है तो फिर दूसरे की क्या जरूरत? बहुत सुंदर, बहुत बहुत बढ़िया हाँ महाराज जी, बोलो। बहुत अच्छा। सुनीता सोमण जी हाँ, बोल रही है, बोलिए। हाँ बोलो। राम राम। बोलो, कोई हेलो। आगे बोलो तो सुन रहे, आवाज आ रही है, बोलो। आप बोलिए महाराज जी, शुद्धता सुन रहे हैं, अशुद्धता, आप बोलिए। शुद्धता अशुद्धता की बात हुई थी, तो सिर्फ ये जानना था, जैसे रामचरितमानस तो बोलो, कोई गलती से म्यूट कर दिया था, म्यूट कर दिया था। अब बोलो, अब दोबारा बोलो। हाँ, मैं ये पूछ रही हूँ कि जैसे रामचरितमानस या भगवत गीता जो है, वह ग्रंथ को हम महीने में जो 3 दिन हमें हाथ नहीं लगाना होता है, उसमें पढ़ सकते हैं या नहीं पढ़ सकते हैं? हाँ पढ़ सकते। उसमें एक बात है कि कई जने पूजा में जो रामायण रखते हैं और वो ध्यान रखते हैं कि भाई इसके अशुद्ध हाथ नहीं लगे, मैं अशुद्ध अवस्था में इसके हाथ नहीं लगाऊं, स्नान करके लगाऊं। तो ऐसे जिस रामायण को अलग से आपने पूजा में रख रखा है कि इसके मैं अशुद्ध अवस्था में हाथ नहीं लगाऊंगा, तो उसके तो शुद्ध होकर के ही हाथ लगाओ। और जिस पुस्तक के ऐसा नियम नहीं है, तो वो पुस्तक आप कभी पढ़ो और कैसे भी पढ़ो, अशुद्ध अवस्था में भी वो पढ़ सकते हैं। और आपको लगे कि मैंने तो अशुद्ध अवस्था में इस पुस्तक के हाथ लगा दिया, अब ये पुस्तक अशुद्ध हो गई, तो गंगा जल के छींटे दे दो, थोड़े थोड़े देना, नहीं तो पानी गिरने से वो पन्ने खराब नहीं हो जा, या ऊपर प्लास्टिक में डाल करके ऊपर छांटा गिरा लो, तो गंगा जल का छींटा देने से तो शुद्ध हो ही जाता है। गंगा तो त्रैलोक्य पावन सुरसरी तीनों लोगों को पवित्र करने वाली है। तो आपके मन में ऐसा होवे कि 3 दिन में मैंने इस रामायण के हाथ लगा दिया तो ये अशुद्ध हो गई, तो गंगा जल के छींटे दे लो। और अगर
और वो पूजा वाली पुस्तक ही है आपके पास में है, और उसके हाथ कैसे लगावें? तो 3 दिनों में पुस्तक अलग भी रख सकते हो, या 3 दिनों वाली पुस्तक है तो उससे पाठ कर लेना। सीताराम। प्रणाम महाराज प्रभु जी। धन्यवाद। राम राम। प्रणाम प्रभु हाँ, जी। प्रणाम। हाँ बोलिए। हाँ, मैं ये बोल रही थी, जैसे मेरे पति को ना इतना टाइम नहीं मिलता राम जप करने का, तो उनकी जगह मैं करके उनको कर सकती हूँ क्या? हाँ, कर सकती है, लेकिन उनको भी कहो आप खुद पढ़े। वो भी करते हैं, हाँ। लेकिन जैसे हजारों में करते हैं ना, तो मैं हजारों में कर देती हूँ, वो थोड़े कर पाते हैं जप कह रही हूँ। हाँ, करो करो। जी जी। 1 प्रणाम नंबर जी। की बात तो खुद करना ही होता। जैसे कोई जी जी। कहे ना हाँ जी। कि पतिदेव को भोजन करने का समय नहीं मिला तो मैं भोजन कर लूं, तो उनका पेट भर जाएगा ना। जी बिल्कुल सही बोले हो। हाँ, बहुत प्रणाम सही हाँ, महाराज महाराज जी। जी। बहुत सही बात। प्रणाम महाराज जी। राम राम। राम राम सा। हाँ, दुर्गा बहन हाँ जी बोलिए। हाँ महाराज जी, मेरे को ये रामचरितमानस में जो ये चौपाई है ना, जो ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुख राशि, तो आप बहुत प्रिय लगती है और मेरे यहाँ कानों में ये गूंजती रहती है। तो इसका थोड़ा तात्पर्य बताइए, खुलासा करिए, इनका क्या भाव है? इनमें भी यही भाव है नहीं कि हम भगवान के हैं, ईश्वर अंश है, जीव है, और वो जीव हम हैं, हाँ तो हम ईश्वर के अंश हुए ना। हाँ हाँ, ईश्वर कौन? भगवान। भगवान। हाँ, तो हम भगवान के हैं, ये अपनापन हो गया है ना। और चेतन अमल सहज सुख राशि है ना, ये बताइए। चेतन मतलब हम चेतन, जड़ नहीं। भगवान चेतन है, ऐसे ही हम चेतन हैं। जैसे अच्छा भगवान जानने वाले हैं, ऐसे ही हम भी जानने वाले हैं। जड़ चीज जान थोड़ी सकती है। हाँ, नहीं जानती जानने तो। वाला तो चेतन होता है ना। हाँ ऐसे हम चेतन हैं, जड़ नहीं है। और अमल है, मल नहीं है, निर्मल है हम। कोई विकार नहीं है, कोई दोष नहीं है हमारे में। ये मान लिए हमने, दोषों को पकड़ लिया, वास्तव में हमारे में कोई भी दोष है नहीं। हम तो अमल हैं और सहज सुख राशि है। अभी हम नाशवान से सुखी और दुखी होते हैं, कभी नाशवान से सुखी होते हैं, कभी दुखी होते हैं, फिर चाहते हैं कि हमारे सुख हो जाए, फिर सुखी होते हैं। लेकिन हमारा स्वरूप सहज सुख राशि है। हमारे इस दूसरे सुख की जरूरत ही नहीं है, हमारे दुख है ही नहीं, सहज सुख राशि है। तो ऐसा हमारा स्वरूप है। तो हम भगवान के हैं, भगवान हमारे हैं। इसमें सहज ये है क्या, ये भाई हम महाराज जी सुख बहुत सुख दुख बढ़िया से महाराज अलग जी, है। बहुत है। हाँ। ऐसा है कि हम तो चेतन है और सुख दुख से रहित है। हाँ सर। जी महाराज जी, प्रणाम, बहुत अच्छी बात है। राम राम हाँ बहुत महाराज सविता, बढ़िया महाराज जी। हाँ हाँ एक एक बोलिए। करके पूछ लो। सविता अरोड़ा जी, हाँ वो आप बोलो, और बाकी बंद कर दो एक बार म्यूट। हाँ, फिर उसके बाद दूसरे पूछ लो। हाँ जी महाराज, राम राम जी। मैं यूं पूछ रही थी महाराज जी, भगवान में अनंत रस, हमेशा प्रेम बना रहे, इसके लिए क्या करें? हर समय प्रेम बना रहे भगवान में। भगवान को अपना मान लो। भगवान ही हमारे हैं और हमारा कोई नहीं है। हम केवल भगवान के ही हैं और हमारा कोई नहीं है। तो ऐसे हम भगवान को जान लेंगे तो फिर हमारा मन भगवान में ही लगेगा, भगवान ही याद आएंगे और कहीं नहीं जाएगा मन। उमा राम स्वभाव जय जाना, ताहि भजन तजी भाव ने आना। दूसरा कुछ अच्छा नहीं लगेगा। जी, अपना मानते हैं तो प्रेम स्वाभाविक हो जाता है, यही बात आई है। हाँ। जी सुनीता सोमानी जी, आप पूछ लो क्या पूछे। राम राम महाराज जी। महाराज जी, आपने राम नाम पूरा दिन चलते चलते हर समय बोला ना जपने के लिए, तो माला बैठ के करनी चाहिए या माला भी अपन चलते चलते भी माला कर सकते हैं?
आपकी आवाज एकदम धीरे आ रही है महाराज जी, समझ गए हो क्या? हाँ, नहीं सुना ही नहीं पड़ा। वो माला करो फोन आपने रख में पास में रख के, आवाज नहीं धीरे आ रही है बहुत। काट के मिलाऊं क्या? अभी आई आवाज। बोलो। नहीं अब सुना ही पड़ रहा। बोलो, थोड़ा जोर से बोलो। आगे बोलिए बोलिए। हाँ, मैं बोल रही थी कि माला भी बैठ के करनी चाहिए या चलते फिरते माला भी कर सकते हैं? हाँ, कर सकते। अच्छा, देखा नहीं आपने, लोग वो हाथ में गोमुखी रखते हैं और चलते फिरते भी, काम करते समय भी नाम जप करते रहते हैं वो माला से। जी। महाराज जी एक जिज्ञासा और है कि लोग लिखा भी है कि रामचरित मानस, लेकिन कोई कोई भाव में रामचरित्र मानस कहते हैं, रामचरित्र मानस। तो भाव के अनुसार कहना ठीक है या वास्तविक रूप से रामचरित मानस ही है? कभी कभी कोई बोल जाते हैं रामचरित्र मानस। हाँ, बोल भी जावे तो भाव तो वही है, लेकिन जैसा जी, लिखा है वैसा ही बोलना एक बोलना नंबर की चाहिए। बात। जी ठीक है महाराज जी, प्रणाम हाँ जी, प्रणाम महाराज लवली जी। बंसल जी आप पूछ रहे हो क्या कुछ? लवली बंसल जी ने म्यूट खोला था, कुछ पूछना है? राधे राधे भैया। अभी ना अभी 27वें दोहे से पहले एक चौपाई आई, काल नेमि कलि कपट निधानु राम सुमति समरथ हनुमानु। तो यहाँ कालनेमी कलयुग रूपी कालनेमी, तो ये हमारे भीतर छिपे कपट और दिखावे की ओर भी इशारा है क्या? कि हमारे जो भीतर छिपा कपट और दिखावा है, उसको भी, उस कालनेमी को भी राम नाम बाहर निकाल देता है। ऐसा भी कुछ भाव हो सकता है? हाँ हाँ, निकाल देगा। ये कपट और दिखावा और ये कलयुग में ही तो करते हैं लोग। और ये कलयुग है काल नेमी, और काल नेमी को मारने वाले ये नाम हनुमान है। तो हनुमान जी ने जब काल नेमी को मार दिया तो काल नेमी का वो कपट और वो दिखावा रहा क्या? काल नेमी के साथ में ही मर गए ना। तो ऐसे हम भगवान का नाम लेंगे तो कलयुग के साथ में ये दिखावा और ये कपट सब मर जाएंगे। जी, मतलब ये मन के कालनेमी को भी राम नाम जो आया था ना, कि दंडक वन में तो राम जी ने एक वन को प्रसन्नता दी थी, हरा भरा कर दिया था, लेकिन मन रूपी जंगल को हरा भरा और निर्मल बनाता असंख्य मन रूपी जंगलों को राम नाम। तो वही बात यहाँ भी इसी तरीके से आई ना, कि अपने मन हाँ, को। वो तो भाई लग गई, बढ़िया किया आपने। जी, जय श्री राधे, प्रणाम। राम 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 राम। बोलो महाराज जी को पूछ, लक्ष्मी जी हो जा, आप बोलो। वो महाराज जी को पूछा, जैसे सीता जी को भगवान वो लंका में गए तो लक्ष्मण जी फल फूल लाने गए, तब सीता जी को भगवान अग्नि में प्रवेश कर दिया। तो लक्ष्मण जी से भगवान जी ने बात ऐसे, भगवान लक्ष्मण जी के सामने क्यों नहीं ऐसे वो उसको बताए नहीं थे, नहीं फिर बाद में वापस पता चला था। लक्ष्मण जी को भी पता नहीं है कि अग्नि में प्रवेश कर दिया सीता जी को। राम राम। लक्ष्मण जी को बता देते तो फिर सीता हरण होने के बाद में राम जी रोते, तो लक्ष्मण जी साथ में ही थे। लक्ष्मण जी कह सकते थे नहीं, आप रोते क्यों हो, सीता तो अग्नि में बैठी है। तो फिर लीला कैसे होती? इसलिए लक्ष्मण जी से छिपाया, तब वो विलाप करना, विरह करना, सब वो खोज करना, वो काम बनाना। सब वानरों को भेजा, हनुमान जी को भी भेजा कि सीता का पता लगाओ। और जबकि राम जी जानते कहाँ है सीता। यद्यपि प्रभु जानत सब बाता, राजनीति राखत सुरत राता। उन्होंने राजनीति रखी है, गुप्त बात रखी। तो ऐसे लक्ष्मण जी से भी ये राजनीति रखी। एक किसी ने बताया है कि जब पुष्प वाटिका में
राम लक्ष्मण पुष्प लेने के लिए गए और उधर से सीता जी भी सखियां समेत आई। तो राम जी ने सीता को देखा और उस समय उनकी बहन उर्मिला जी भी थी। लक्ष्मण जी ने उर्मिला को देखा। तो बाद में राम जी ने तो बता दिया, सीता जी को देखा, जो मन में आई बात राम जी ने तो बता दिया लक्ष्मण से, लेकिन लक्ष्मण ने नहीं बताया। तो उस समय लक्ष्मण ने भी नहीं बताया, तो इस समय राम जी ने नहीं बताया, तो बात एक ही हुई ना। कोई दोष की बात नहीं हुई ना। तो यह ऐसे भाव निकालते रहते हैं, और भी कई भाव निकाले जा सकते हैं, लेकिन सुगम बात, सामने देखने वाली बात तो यही है ना कि सोमानी जी आप पूछ रहे हो कि सोमानी जी आप बोल रहे थे फिर बीच में? हाँ बोलो। प्रणाम महाराज। लगन कैसे तेज हो? लगन है जितनी होनी चाहिए, अब इतने वर्ष के हो गए, लगन में अभी उत्सुकता नहीं बढ़ना चाहिए जैसे बढ़नी चाहिए। भगवान से प्रार्थना करो। ठीक है महाराज, ठीक। सबको राम जी राम। बहुत आभार महाराज जी, बहुत महाराज कृपा, जी, बहुत प्रणाम कृपा। महाराज जी। सबको प्रणाम, सभी भाई बहन। श्री महाराज जी की बहुत कृपा आज मिली हम लोगों को। भाई बहनों से प्रार्थना है कि ऐसे ही जिज्ञासा भरे प्रश्न अपने पास रखें, और जब श्री महाराज जी जुड़े तो अपने भावों से उसको पूछें। साधन संबंधी बात हो और रामचरित मानस से जुड़ी हुई बातें रहें। जी, सबको प्रणाम, सबको प्रणाम। हाँ आचार्य जी प्रणाम। तो समय हो गया भाई जी। आचार्य जी हाँ बोलो एक बार। हाँ तो 6:10 हो रहा है, 2 मिनट है अभी। जी जी, और राम राम। बहुत अच्छा स्वामी जी, हमारे महाराज जी ने सबकी शंकाओं का समाधान कर दिया। अब कोई शंका नहीं रहनी चाहिए, और भगवान का बहुत नाम बढ़िया, अपनेपन को स्वीकार करके भगवान से तब लेना चाहिए। सबसे अच्छी बात है। बहुत बढ़िया।